प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ, वार्ड नंबर 29 में। यहाँ से पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के बलराज पटेल जी, जो कि नैनी परिक्षेत्र में आता है, नगर निगम प्रयागराज में। इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएँ हैं उनको आप किस तरह से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका स्लोगन था कि भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त समाज की कल्पना लेके आप लोगों के बीच गए थे, डोर टू डोर आपने कैंपेन किया। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएँ हैं उसको बाखूबी आप समझ भी रखते हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शपथ ग्रहण हो चुका है, बोर्ड की बैठक हो चुकी है, सदन में आपने किन किन बातों को रखने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई हो हम लोग। प्रधान जी, आपके यहाँ से TDS पे होने के कारण स्लो आंदोलन की चपेट में जा रहा है जी, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आपने तो डोर टू डोर कैंपेन भी किया है जी। आपने देखा होगा कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पूरे वार्ड में बनी हुई है, संचित वार्ड में। किन किन स्थानों पे आप मिनी बोर करा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम करेंगे, RO लगवाने का काम? अभी हम लोग जो है हमारे यहाँ विस्तारित क्षेत्र है, पहले इसके पहले ग्राम प्रधानी थी जी। प्रधानी की वजह से अभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है जी। और हम लोग यहाँ केवल हैंड पाइप जो है, हाँ हैंड पाइप। मैं सीधी बात कर रहा हूँ बलराज जी कि आप किन किन स्थानों को चयनित कर रखे हैं कि मिनी बोर करा के हम वहाँ पर RO लगवाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। जो हम यहाँ पे दबाव गांव में 2 मिनी ट्यूबवेल लगा करके जी, इससे पूरा हमारा वर्क यहाँ पे दबाव मौजा जो है जी, जो हमारा नगर निगम में क्षेत्र में गया है, ये यहाँ पे ताकि पानी इनको शुद्ध मिल। पूर्व का ग्राम पंचायत था, हाँ, परसिमन बड़ा नगर निगम क्षेत्र में आ गया आपने। अक्टूबर 2018 में वार्ड को ODF कर दिया गया था, क्योंकि ग्राम सभा को ODF किया गया था। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट, चूँकि मार्केट एरिया में आपका पड़ता है, महिलाएं आती हैं दूर दराज से, रूरल अर्बन एरिया से। पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, निज शौचालय की भी तो अव्यवस्था बनी हुई है। हाँ, शौचालय भी दिए हैं हम। और यह कि ज़मीन के यहाँ समस्याएँ हैं, ज़मीन हम लोग ढूंढ रहे हैं, प्रस्ताव दे दिए हैं। मतलब एक दबाव का तालाब है जी, वहाँ पे थोड़ी ज़मीन है सरकारी, रोड के हाईवे के किनारे, तो वहाँ निज शौचालय की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है जी, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार हो भी हुए। हाँ, वो भी हुआ, मगर अभी यहाँ पे नगर निगम में कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग इसको सदन में उठा रहे हैं जी, जिसके पास शौचालय नहीं है घर पीछे दिया जाए जी। तो अभी इसका कोई सीधी बात मैं कर रहा हूँ, पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, निज शौचालय बनवाने का आप कार्य करेंगे? हाँ, बिल्कुल काम करेंगे। बोर्ड की बैठक में इन बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। नए बात में प्रस्ताव आपने किया? प्रस्ताव भी किया, और इसका बात मैं सदन में भी उठा रहा हूँ। तमाम जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि गार्बेज पॉइंट बने हुए, टूटी फूटी सड़कें हैं, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है, टूटी फूटी नालियाँ हैं, सूखा कचरा गीला कचरा लोग घरों से निकाल के बाहर गलियों में फेंक दे रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे? किस तरह से आप साफ सफाई की समुचित वार्डों में व्यवस्था देने का काम? अभी हम व्यवस्था देने का काम भी यही करेंगे। मतलब हम पहले तो प्रयास में लगे हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी दिया जाए, और हम सदन में ये बात उठा रहे हैं। हमारे यहाँ नया विस्तारित वार्ड की वजह से सफाई कर्मी नहीं मिल पाए जी, और जो सफाई कर्मी मिले हैं वो केवल हाईवे साफ कर रहे हैं। उसे दबाव बना के हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत गाँव में करें। अभी हम लोग से वादा हुआ है कि 15 दिन के अंदर हो। वार्ड नंबर 29 में आप डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, किन किन स्थानों पे आपको लगा कि बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ जल निकासी के लिए नाले का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए? यहाँ तो मतलब हर मोहल्ले में जो है तो गड़बड़ियाँ हैं। मैं प्रस्ताव हर जगह के दे दिया हूँ जी। और हमारे यहाँ जितने मजरे या ये मौजल से मोहब्बत हो गया, बड़ौका हो गया, उसके बाद दबाव हो गया, फिर नौका हो गया, उसमें कई मजरे, एक एक गांव में कई मजरे आते हैं। तो मैं हर जगह लमसम हर गांव के जो है इसका मैं प्रस्ताव दे चुका हूँ, सदन में भी उठा रहा हूँ। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसा काम होता रहेगा। दुर्गा के अंतर्गत आवास आता है, नृत्य गरीब लोगों का। हाँ जी। आपके यहाँ कितना आवास है?
अभी मेरे यहाँ आवास जो है लगभग पूरे वार्ड में मिलाकर लगभग 10-12 लगभग आए हैं। जो 2.5 लाख रुपया होता है वो 2.5 लाख रुपया जो नियत गरीब भरवाने के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कराने का काम कर रहे हैं, नए आवेदन भी करने जा रहे हैं। नए कितने आवेदन कितने आवेदन? लगभग अभी हम लोग जो है तो करीब 600 650 के लगभग किए हैं अभी। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से वार्ड नंबर 29 से कितने लोगों को आपने जोड़ने का? अभी यहाँ पे एक भी नहीं जोड़े गए हैं। हम लोग प्रयास ये भी बात उठाया गया है, हम लोग सदन में उठाए हैं कि हमारे यहाँ कैंप लगा करके और इसका निदान किया जाए, ताकि तो बहुत गरीब लोग हैं जो कि इलाज नहीं करा सकते। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन भी लगवाने का आप काम कर रहे हैं? ये तो लगवाने का काम करें तो चल रहा है बराबर। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आप वार्ड नंबर 29 में करना चाहेंगे कि हमारे वार्ड के लोगों के लिए बहुत बेहतर हो? अब मूल ज़्यादा है, पानी है, जैसे बिजली है, जैसे हम लोग यहाँ पहले ग्रामीण बिजली थी जी, अब ये शहरी में आ गया है, तो हम लोग इसका लिखा पढ़ी कर चुके हैं और सदन में भी बात उठा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के खाता भी खोला गया है, खाता आप लोग का खोला गया है, उसके लिए तो प्रकाश उत्सव की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। नवरात्रि का समय आ रहा है। नहीं, हम लोग के कोई खाता नहीं है, पार्षद के कोई खाता नहीं है। पार्षद के नहीं, आपके महापौर का। हाँ, महापौर से तो हम इस सब चीज़ के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। महापौर जी सदन में उठाते, महापौर जी से लगे हैं कि हमारे यहाँ मतलब दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लाइट लगे और हर तरह के प्रकाश उत्सव की व्यवस्था भी दे दें, सोडियम लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाइट भी लगवाने का काम करने जा रहे हैं। हाँ, तो जो है तो अभी उधर से हमको मिला है कि जो है जैसे पैसा आएगा वैसा हम काम करेंगे, और अभी हमारे यहाँ पैसा की बहुत कमियाँ हैं, तो जो भी आएगी, अभी हम लोग के 10 लाइट मिली थी तो एक जगह लगवा दिए थे तिरनौता में जी, वहाँ दुर्गा पूजा होता था जी, तो इसी तरह हम लोग मांग किए हैं, तो बोले कि वहाँ पे 50-50 या 100-100 करके दिया जाएगा, तो हर वार्ड में धीरे धीरे लगता रहेगा। ये थे वार्ड नंबर 29 के पार्षद बलराज पटेल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम विकास करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड नंबर 29 को हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह जी।